सबको नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज लेकर आया हूँ इसी से संबंधित गरुड़ पुराण से जो लिया गया है, जो कि शंकर जी नाग को धारण करते हैं, वो वासु है उसका नाम। और जिस नाग पर विराजमान होते हैं विष्णु जी, उसका नाम शेषनाग है। इसी के सिलसिले में आपको बताने जा रहे हैं कि सावन महीने में काल साप दोष को, अर्थात सांपों से जो कष्ट होता है, मैं उसे मुक्ति दिलाने के लिए जो पूजा अर्चना है करते हैं। यह हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष के पंचम तिथि को मनाया जाता है। तो हम शुरू करते हैं गरुड़ पुराण से एक कहानी। एक गांव रहता है, उसमें एक औरत रहती है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से रहती है। उसकी एक छोटी बेटी जो कि बहुत ही संस्कारी थी और अच्छे से रहा करती थी। उसकी माँ दूध दोकर उसे बेचा करती थी, जिससे वो अच्छे से अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी, तथा साथ ही साथ दूध को गर्म कर ठंडा करके उसे नागों को पिलाया करती थी। और अपनी बेटी से बोला करती थी, यही आपके जो हैं भाई बहन हैं, ये सब सांपों को बोला करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी बेटी की एक उच्च परिवार में शादी हो गया और सब कुछ अच्छा रहा और उसकी बेटी भी खुश रही। लेकिन धीरे धीरे वो मायूसी में छा गई। मतलब वह सबसे छोटी बहू थी, उसे बहुत ही परेशान किया जाता था। वो उदास रहा करती थी, अकेले बैठा करती थी, बहुत ही निराशपूर्वक रहा करती थी। एक दिन नागलोक से एक नाग आया और उसे पूछा कि, और बोलता है कि हम लोग तुम्हारे भाई हैं, क्योंकि तुम्हारी माँ हमको दूध पिलाया करती थी। उसे फिर नाग माता ने नाग लोग लेकर गए। उसे बोला कि नागों को गर्म दूध करके फिर उसे ठंडा कर पिलाया। अचानक वो भूल जाती है एक दिन और उसे गर्म दूध नागों को पिला देती है। और जिससे नाग लोग, जो नाग थे, बहुत गुस्सा हो गए, बहुत ही क्रोधित हो गए कि वो बहुत जल गए थे। और उन्होंने कहा कि हम ज़रूर एक दिन बदला लेंगे। धीरे धीरे समय बीता गया। फिर से सावन का माह आता है, सभी लोग पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने भाइयों के लिए रंगोली बनाती है, नाग रंगोली। उसके भाई आते हैं और जैसे कि जो दूध था बहुत ही ठंडा था, उससे तृप्त होकर वो खुश हो जाते हैं, बोलते कि अब वो अच्छी है। फिर उसे एक उपहार में गले का हार प्रदान करते हैं उसे, और फिर उसे वादा करते हैं कि आगे से कभी उसे कुछ कष्ट नहीं होगा। और उसे फिर बोला कि जो भी सावन महीने में नाग लोगों की पूजा करेगा, साथ ही साथ उसे फल फूल दूध ये सब चढ़ावा करेगा और उसके साथ ही साथ पूजा अर्चना करेगा, सावन महीने में उसके सभी इच्छाएं पूरी की जाएगी। तो ये छोटी सी स्टोरी नाग पंचमी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोग इसे सुनकर ऐसे अच्छे से